हेलो बच्चों, आज अकाउंटेंसी 11th में जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक है ये, और ये टॉपिक का नाम है रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का रोल क्या है। इससे मिलता जुलता टॉपिक था इसी चैप्टर में फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, तो उससे काफ़ी मिलता जुलता है। तो देखते हैं। पहला जो रोल है अकाउंटिंग का, रोल ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? किसी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना, बताना, कम्युनिकेट करना। तो अकाउंटिंग भी लैंग्वेज का काम करता है और कहा जाता है कि अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इट प्रिपेयर्स रिपोर्ट्स एंड स्टेटमेंट्स विच कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द बिजनेस एंटरप्राइज। अकाउंटिंग में हम लोग पढ़े थे कि बहुत सारे रिपोर्ट्स तैयार किए जाते हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो वो जो स्टेटमेंट्स होते हैं, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाया जाता है, वो किस लिए बनाया जाता है? इन्फॉर्मेशन देने के लिए कि फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। बैलेंस शीट भी बनता है, किस लिए बनता है? इन्फॉर्मेशन देने के लिए। किससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन? फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का। फाइनेंशियल पोजीशन क्या? असेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है बिजनेस के बारे में, इसलिए कहा जाता है अकाउंटिंग इज़ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट रोल है रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। अकाउंटिंग में जो रिकॉर्ड होते हैं वो डेट वाइज होते हैं, क्रोनोलॉजिकल। जिससे ट्रांजैक्शन होता जाता है, जैसे जैसे जिस सीक्वेंस में, जिस क्रम में, उसी क्रम में उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। इसीलिए उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड होता है। किसका रिकॉर्ड होता है? जैसा कि आप लोग पढ़े हैं डेफिनेशन में, ऑल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या बिजनेस ट्रांजैक्शन। कहाँ रिकॉर्ड होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। उसके लिए रूल्स होते हैं जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट फंक्शन है रोल है अकाउंटिंग का, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट। आपको कई बार बताया गया है कि अकाउंटिंग में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिससे कि हम बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस जान सकते हैं। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें क्या शो किया जाता है? उसमें शो करते हैं सेल कितना है, इनकम कितना है, और एक साइड दिखाते हैं उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। फिर दोनों का डिफरेंस निकाल के प्रॉफिट लॉस पता चल जाता है। जैसा कि आप पहले से जानते हैं कि सेल ज़्यादा होता है तो प्रॉफिट आता है, और अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं सेल से तो लॉस होता है। तो ये भी अकाउंटिंग का रोल है। नेक्स्ट है रोल अकाउंटिंग का, रोल ऑफ डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन। ये भी नया वर्ड नहीं है, इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। फाइनेंशियल पोजीशन शो किया जाता है बिजनेस से, उसके लिए हम लोग एक स्टेटमेंट बनाते हैं, बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट, तो उससे फाइनेंशियल पोजीशन का पता चलता है। मीन्स वही असेट, लायबिलिटी, कैपिटल क्या क्या है बिजनेस में। नेक्स्ट रोल है अकाउंटिंग का, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। पीछे एक टॉपिक हम लोग पढ़े थे, अकाउंटिंग इज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जितने भी इंटरेस्टेड लोग होते हैं, उसका भी डिटेल टॉपिक था, अब पढ़े थे। इंटरेस्टेड पार्टीज जैसे बताए थे, इंटरनल यूजर या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मैनेजर्स, ओनर्स, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म क्रेडिटर, शॉर्ट टर्म क्रेडिटर, टैक्सेशन अथॉरिटीज़। तो वो काम भी करता है अकाउंटिंग। नेक्स्ट है और लास्ट है रोल ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। अकाउंटिंग क्या एक सर्विस है, एक सर्विस एक्टिविटी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन देता है, क्वांटिटिव फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन देता है, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है यूजर्स के लिए। जैसे मैनेजमेंट के लिए यूज़र होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को, उनको डिसीजन लेने में हेल्प मिलता है।
पोटेंशियल इन्वेस्टर हैं उनको हेल्प मिलता है डिसाइड करने के लिए कि वो इन्वेस्ट करें किसी कंपनी में पैसा या ना इन्वेस्ट करें। मैनेजमेंट होता है बिजनेस को चलाने के लिए, उनको डिसीजन लेना पड़ता है। ओनर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट है, तो उनको एक तरह की सर्विस दिया अकाउंटिंग, ये भी अकाउंटिंग का एक रोल है। तो अकाउंटिंग का जो फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11 का, अकाउंटिंग का मीनिंग पढ़ा हमने, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव पढ़ा, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, और एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, क्वालिटेटिव, ये इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये चैप्टर फिनिश हो गया। और ये क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है ये, तो इसको अच्छे से आप समझेंगे, याद करेंगे, इसका एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन से करेंगे, तो जिससे बेस होगा आपको आगे के चैप्टर्स को समझने के लिए। तो इसको अच्छे से आप समझिए। नेक्स्ट फिर हम एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।